हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योग साधिका रवीना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ योगा। जैसे कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ योगा की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ योगा। देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ योगा, दैट इज़ राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। तो राजयोग को रॉयल योग कहा जाता है और अष्टांग योग भी कहा जाता है। और राजयोग आपका महर्षि पतंजलि से रिलेटेड है। राजयोग में आपका जो योगा की क्लासिफिकेशन की गई है वो मेनली 8 लिम्स में की गई है और 8 भाग और 8 अंग भी कहा जाता है योगा के, दैट इज़ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था। तो आज हम इन जो क्लासिफिकेशन ऑफ योगा है और 8 लिम्स ऑफ योगा है इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आता है आपका यम। यम को आप सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो फॉलो द फर्स्ट लिम ऑफ योगा, यू शुड फॉलो द 5 मॉरल्स जो कि इसके अंडर आते हैं। दैट फर्स्ट है आपका अहिंसा, सेकंड है आपका सत्य, थर्ड है आपका असत्य, फोर्थ है आपका ब्रह्मचर्य और फिफ्थ है आपका अपरिग्रह, जिसको कि नॉन होर्डिंग भी कहा जाता है। तो आपका जो अहिंसा है दैट इज़ नॉन वायलेंस, सत्य इज़ ट्रूथफुलनेस, आफ्टर दैट असत्य इज़ नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य इज़ मॉडरेशन लाइफ एंड अपरिग्रह इज़ नॉन होर्डिंग और नॉन ग्रीड। आपको आपके मन में कोई लालच ना हो और जितना आपके पास है उतने में आप सेटिस्फाई रहो। तो दीज मॉरल्स इंक्लूड इन यम। फिर दूसरा आता है आपका नियम। नियम में आता है आपका रूल्स, कि आप अपने जो आपका डेली रूटीन है वो आपका किस तरीके से है, यानी कि उसमें आप बोल सकते हो एक तरीके से सेल्फ ऑब्जर्वेंस, कि आप खुद को किस तरीके से रखते हो। दैट इंक्लूड्स इन आपका नियम में। नियम जैसा कि वर्ड भी बता रहा है, रूल्स कि आप अपने बॉडी को किस तरीके से क्लीन करते हो, आपके जो लाइफ में चीज़ें हैं वो उन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। सो ऑल दिस इंक्लूड्स इन यम नियम। तो आपका जो यम और नियम वाला पार्ट है इसमें आपकी दोनों यम और नियम में इंक्लूड होता है डिसिप्लिन ऑफ योर लाइफस्टाइल, और आपके सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। और यम और नियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, तभी आप एक अच्छे योग साधक बन सकते हो अगर आप इन जो फर्स्ट 2 लिम्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो। यम और नियम हो गया है। फिर आता है आपका आसन। आसन की डेफिनेशन की अगर बात करें, परिभाषा की, तो आसन इज स्थिर सुखम आसन, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन ही है उसमें ही इसका मीनिंग भी है, यानी कि दैट पोजीशन इन विच यू आर कंफर्टेबल एंड स्टडी। तो वो आपका आता है आसन में। और अगर हम आसन को स्टडी करेंगे तो इसमें भी आपके बहुत सारे आसन्स आते हैं जो कि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से मेंशन किए गए हैं। आसन के बाद आता है आपका प्राणायाम, दैट इज़ ब्रीदिंग। प्राणायाम में बेसिकली हम अपने जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उस पर फोकस करते हैं। फिर आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार में आता है आपका जो आपके सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां है, उनको किस तरीके से हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि विड्रॉल आवर सेंसेस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, दैट ऑल इंक्लूड इन प्रत्याहार। उसके बाद आता है आपका धारणा। धारणा इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन। धारणा के बाद आता है धारणा ध्यान। ध्यान इज़ मेडिटेशन। ओके, धारणा, ध्यान, समाधि। लास्ट आता है आपका समाधि, और समाधि इज़ बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी जो फीलिंग है, प्योर जो फीलिंग है उसको आइडेंटिफाई करना। और उसको आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे, जब आप 8 लिम्स ऑफ योगा के जो लिम्स हैं उनको फॉलो करोगे, यम नियम से लेकर लास्ट समाधि तक। सो दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा, जो कि मैंने आपके सामने एक बहुत ही ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है। होप यू गेट इट। और बाकी हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी and subscribe to my channel if you like my videos and see you soon. धन्यवाद।